आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में और मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर हम मसालों की करेंगे, जहां पर इस साल में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है। एक्चुअली जब ये साल शुरू हुआ था तो यही कहा जा रहा था कि मसालों में इस बार यहां पर कमाने के मौके मिलेंगे, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ की मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। और अब जब साल खत्म होने पर है, एक बार देख लेते हैं कि इस साल में किस तरह की हमने मूवमेंट आते हुए देखी है। अच्छी खासी तेजी के साथ जीरे में कारोबार होते हुआ नजर आया, हल्दी में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली और धनिया काफी ज्यादा यहां पर पिटता हुआ दिखा। लेकिन आज के सत्र में यहां पर कुछ खरीदारी फिलहाल बनते हुए नजर आई है। कभी शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार में तेजी आई तो कभी मुनाफा वसूली से मसाले लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन 2023 में कैसी रह सकती है मसालों की चाल और मुनाफा कमाने के लिए आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है और किन बातों का ध्यान रखना है, यही सब आज करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती, साथ ही साथ जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊंझा एपीएमसी के वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल भी हैं। और सबसे पहले उससे ही शुरुआत कर लेते हैं। अरविंद जी नमस्कार। अगर इस साल को देखा जाए तो अच्छी खासी बढ़त हमने जीरे में आते हुए देखी है, हाईज बनते हुए यहां पर नजर आए हैं। पिछले साल मुझे याद है 16-17 हजार के आसपास जीरे में कारोबार था, 26-27 हजार के स्तर इस साल बनते हुए नजर आए हैं। एक तो पहले देखते हैं कैसे देखते हैं आप पिछले एक साल को और यहां से अब क्या फंडामेंटल्स देखेंगे। साल जो 2021 और 22 में सोइल जो हुई थी वो 2020-21 के मुकाबले कम हुई थी जी। और इसका नतीजन जो क्रॉप मार्केट में आया वो भी 55 लाख के करीब आया, जो इससे अगले साल 75 से 80 लाख बोरी था। अब ये साल का जो टाइम चल रहा है उसमें हमारी जो इंडिया और एक्सपोर्ट दोनों मिला के जो खपत रहती है वो 65 से 70 लाख बोरी की रहती है। इसमें अभी ये साल खत्म होने में है 1-2 महीना में, और जो सॉइल चल रहा है अभी सॉइल का पीक टाइम है, उसमें भी लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ गुजरात में कमजोर है तो राजस्थान में कुछ 5% ज्यादा है। ओवरऑल 8,40,000 हेक्टर के करीब सॉइल के रिपोर्ट अभी तक आ रहे हैं राजस्थान और गुजरात मिला के। जो जी सो अरविंद जी, जैसे आपने कहा 65 से 70 लाख बोरी की कंजम्पशन होती है, किस तरह की अवेलेबिलिटी फिलहाल अब बाजार में है? मार्केट में फिलहाल 270 से 275 के बीच व्यापार है और हाजिर मार्केट में भी 5400-5500 में मशीन क्लीन क्वालिटी के व्यापार हो रहे हैं। अब देखो अभी 2 महीना और जनवरी और फरवरी, नेक्स्ट 2 मंथ में अगर वेदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो ये सेफ क्रॉप आने पर मार्केट में यही या उससे कुछ 10% की गिरावट के साथ जो व्यापार रहेंगे वो पिछले कई सालों के मुकाबले टॉप पर ही रहेंगे, क्योंकि इतना कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा। मैक्सिमम 5 लाख कैरी फॉरवर्ड लगता है। सामने जो क्रॉप आने की उम्मीद है वो भी करीब 60 लाख के आसपास की उम्मीद है। इसलिए ओवरऑल 2023 की साल में हम या तो शॉर्टेज देखेंगे या तो इक्वल क्रॉप देखेंगे। इसलिए मार्केट में बड़ी गिरावट लेने के लिए ही मानी जाएगी। अच्छा, यानी कि गिरावट आए तो खरीदना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर अरविंद जी हमें बता रहे हैं सारे सपोर्टिव ही लगते हैं। एक प्राइस व्यू यहाँ से वंदना का भी ले लेते हैं। वंदना, आप कैसे देखती हैं जिस तरह के फंडामेंटल्स, फसल, कैरी फॉरवर्ड और कंजम्पशन की नंबर्स यहाँ पर अरविंद जी ने बताए हैं, सपोर्ट बरकरार रहेगा? जी मनीषा, और इंटरनेशनल पाइपलाइन है वो भी यहाँ पे ड्राई रहेगा। एक बस ऐड करना चाह रही हूँ, यहाँ पे नंबर्स जो है डिमांड के वो यहाँ पे बढ़ेंगे और मुझे लग रहा है कि अगर चाइना रीओपन होता है तो ये जो प्रीमियम है ये यहाँ पे बढ़ सकता है। और रिसेंटली भी हम लोगों ने एक नी जर्क रिएक्शन आता हुआ देखा था जब चाइना ने मतलब लेना बंद करा था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2023 में जीरा जो है फिर से आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे। तो करीब मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है ये बहुत प्राइसी लेवल है, यहाँ पे लेना बनता नहीं है। करीब करीब मुझे लग रहा है कि एक बार 25,000 के करीब आता है, मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे नॉर्मलाइज होती है तो यहाँ पे फिर से लेना चाहिए। और यहाँ पे जो टारगेट है वो न्यू हाइज बनते हुए दिखेंगे यहाँ पे 2023 में। 25,000 तक के लेवल्स नीचे में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद नए हाइज भी बनेंगे। तो अरविंद जी, आपकी क्या रेंज आ रही है अब अगले साल के लिए? आपने भी जैसे कहा 20 से 27 के बीच में फिलहाल यहाँ पर कारोबार है, आप क्या रेंज देखते हैं? अभी जो 270-75 के आसपास की जो मार्केट है वो अगर गिर के 250 के अंदर आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझी जाएगी। और ऊपर में वो अगर शॉर्टेज रहता है तो कोई भाव नहीं पकड़ सकते, क्योंकि स्काई ओपन होता है
क्योंकि ये मसाला आइटम है, कोई इसमें कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए ऊपर के भाव हम बांध नहीं सकते। जब लेकिन अरविंद जी जैसे हो तो ओके अरविंद जी, नए हाईज हमने इस साल में जरूर बनते हुए देखे हैं, लेकिन आप कारोबार में हैं, एक जो आपको लगता है कि जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, कितनी ज्यादा तेजी देखने को फिर मिल पाएगी? एक नंबर अगर आप दे सकें। मेरा इंटरव्यू आपने अप्रैल या मई में लिया था, मैंने आपको बताया था कि 300 का रेट 2022 में देखने को मिलेगा। करीब करीब 278 तक तो देख चुके हैं आप। उस टाइम का मार्केट था 215-20 का था, और मैंने ये 300 का रेट बताया था। ये साल भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पिछले सारे रिकॉर्ड, मतलब किसी ने सोचा नहीं है यहाँ से शॉर्टेज होगा तो 350, 400 या इसके ऊपर भी जीरा हो सकता है। ऑल राइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जैसे कहा गया कि करंट लेवल जो है थोड़े से महंगे हैं, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन 2023 में फिर से जीरा यहां पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अरविंद पटेल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो फोरकास्ट भी यहां पर करने के लिए। लेकिन हल्दी की भी बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं पूनम चंद गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार। और हल्दी की अगर बात करें तो इस साल यहाँ पर भी अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है, लेकिन साल खत्म होते होते तक हमने कुछ भावों को अपने हाईज से यहाँ पर जरूर फिसलते हुए देखा है। यहाँ पर क्या फंडामेंटल्स आप वॉच करेंगे और भाव कैसे देखते हैं? असल में इस साल क्या है, पूरा हल्दी के लिए काफी उठापटक का साल रहा। शुरू में बरसात की काफी कमी रही, फिर बरसात की इतनी ज्यादा अधिक मात्रा रही कि उससे काफी जो पौधे लगे हुए थे वो सेट हो नहीं सके, और सबके दिमाग में ये था कि हल्दी की अच्छी क्रॉप आएगी। परंतु आज हमारे निजामाबाद मार्केट में 10 बोरी नए माल का श्री गणेश हुआ है, जिसका क्वालिटी इतनी इंफीरियर है, उसको देखते हुए लोगों का काफी कुछ ध्यान चेंज होते जा रहा है कि अगर ऐसी क्वालिटी आती रहेंगी तो आगे कैसा होगा 2023 का साल। इसलिए आज जो 2-3% की मतलब जो एक्सेल में तो 4% की तेजी है, परंतु हाजिर में 2% की तेजी है, उससे अब लोगों का ध्यान धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और अभी तक अब सामने व्यवहारिक मांग और ये शादियों की मांग भी अच्छी रही, तो अभी और वैसे अब डोमेस्टिक डिमांड भी काफी अच्छी निकल जाती है। एक्सपोर्ट भी कंटिन्यूस चल ही रहा है। सब हालत देखते हुए अब जो रेट चल रहे हैं वो बॉटम रेट चल रहे हैं, इसमें कभी भी 300-400-500 की और तेजी भी आ सकती है। तो इस साल हल्दी का व्यापारी वैसे काफी परेशान रहा, तो क्रॉप की भारी कमी का अनुमान से ऊपर में जो 10,500 दे गए थे, वो धीरे धीरे होते हुए आज 7,500 की रेंज में आ गया है। इससे मतलब एक तरफा जो मंदी चली है, इससे व्यापारी और स्टॉकिस्ट को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस साल की अभी तक भी स्टैंडिंग क्रॉप अच्छी ही लग रही है, टाइम पे 10 से 15% कम हो सकती है। एक और आप कैरी फॉरवर्ड भी जो एक 2023 में तकरीबन 35 लाख बोरी आ सकती है, आ जाएगी, उसको मतलब भारी तेजी में रहना मतलब एडवाइजेबल नहीं है। अब इसमें 200-400-500 की तेजी कभी भी आ सकती है। तो 300-400 रुपए की तेजी देखने को मिल पाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त आएगी ऐसी एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ पर नहीं है। जैसे आपने कहा पूनम चंद जी कि ये साल बहुत उठापटक वाला रहा, लेकिन अब तक अगर हम भाव देखें और जो एनसीडीएक्स के हिसाब से हैं उसमें 16% की गिरावट इस साल में नजर आती है। आपको लगता है जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, अगला साल थोड़ा पॉजिटिव रहता हुआ नजर आएगा? हाँ, दिख तो रहा है। जो आज नए माल का शुभारंभ हुआ है और क्वालिटी देखी गई है, क्वालिटी हाँ, लगता है कि आगे जाके ये थोड़ा बहुत इसमें जरूर पॉजिटिवनेस रहेगा। वंदना, आप कैसे देखती हैं? क्वालिटी की चिंता तो जैसे पूनम चंद जी बता रहे हैं कि है ही बाजार में, और जिस तरह का कैरी फॉरवर्ड है उसका फायदा भी भावों में आ सकता है। क्या भाव बनते हैं? मनीषा, मुझे दो चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लग रही है। एक तो ये है कि प्रीमियम क्वालिटी कम रहेगा यहाँ पे, और वर्ल्ड वाइड यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 70% तक तो हम करते ही हैं। तो मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, वो डिमांड रहेगी, और इसके लिए प्रीमियम जो प्राइसेस है यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि जो प्रोडक्शन डेटा है ये भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम होने की उम्मीद है। और कैरी फॉरवर्ड को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो 16% जो डिक्लाइन आया है 2023 में ये कवर अप करेगा, और मुझे लग रहा है कि 2023 में लोअर लेवल यहाँ पे बाइंग आएगी करीब 7500 से। अगर आप प्रीमियम ही देखें दिसंबर से लेके अप्रैल तक का,
तो 7500 से 8400 है, तो मेरे ख्याल से प्राइसेस को एटलीस्ट 9500 से लेके 10,000 तक एक्सपेक्ट करना चाहिए फर्स्ट क्वार्टर से लेके सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023। ऑल राइट, तो बढ़त की उम्मीद यहाँ पर हल्दी में भी आते हुए आगे नजर आएगी। बहुत शुक्रिया पूनम चंद गुप्ता जी, आपका भी साथ में जुड़ने के लिए, फंडामेंटल्स पे तो बात करने के लिए ही, साथ में एक प्राइस व्यू भी हमें बताने के लिए। क्योंकि बात यहाँ पर एग्री की चली है, तो वंदना, धनिये के बारे में आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्योंकि ये भी एक कमोडिटी है जो ऑलमोस्ट इस साल में फ्लैट बंद होती हुई नजर आ रही है, करीबन 2% की गिरावट अगर हम साल की शुरुआत से अब तक के भाव देखें। जी मनीषा, हाई से देखा जाए तो हाई से शार्प फॉल आया है, करीब 14,000 से कमोडिटी लगातार फॉल दिखाई है और बहुत बड़ा रीजन रहा है कि एकरेज यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है।